नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसी विधानसभा सीट जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कही जाती है, जहां पर 2022 के चुनाव में भले बहुजन समाज पार्टी हार गई, लेकिन 2027 के चुनाव में जीतने की क्षमता रखती है। वहां पर एक नए प्रत्याशी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और इस प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने वाला है। साथियों, सबसे पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया कि हरिश्चंद्र गौतम जी, जो कि वाकई में बहुजन समाज पार्टी के प्रबल दावेदार थे, बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति। दोस्तों, जातिगत समीकरण भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर समाज में इनकी व्यक्तिगत पकड़ है, लेकिन कुछ साजिश हुई इनके साथ। जो बहुजन समाज पार्टी के लोकल के लोग हैं, बहन जी ने साजिश नहीं की, लोकल के लोगों ने साजिश करके इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन बसपा में जो ये हो रहा है, ये बसपा को खत्म करने की एक साजिश है, जो बसपा में ही लोग हैं। दोस्तों, हमारी बात बसपाइयों को बुरी लगेगी, क्योंकि मैं कड़वा सत्य बोलता हूं। हाजी दद्दन खान को भी बाहर दिखा दिया गया रास्ता। अब यहां पर दोस्तों, आजमगढ़ से इस प्रत्याशी पर चर्चा बहुत तेजी के साथ चल चुकी है। संभवतः इसी प्रत्याशी को टिकट मिलने की संभावना भी है। तो नाम जान लीजिए दोस्तों, डॉक्टर बलिराम साहब इनको कहते हैं। ये सांसद बने दोस्तों, कब बने? 1996 में, 1999 में और 2009 में। लालगंज दोस्तों कौन सी सीट है? सुरक्षित विधानसभा सीट है। पहले त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये लोग समय समय पर चुनाव जीतते रहे। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सपा नहीं जीतेगी, सपा ये है, सपा वो है, तुम सपा के दलाल हो, ऐसा है वैसा है। अभी 2024 में क्या हुआ है? अंधर झक्कुआ बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग आंख मूंद कर बात करते हैं, कोई बसपा की बात करने लगता है, कोई सपा की बात करने लगता है, कोई भाजपा की बात करने लगता है। तो दोस्तों, इस विधानसभा सीट पर श्री पंकज कुमार को प्रत्याशी बनाया जाना लगभग तय हो चुका है, लेकिन हरिश्चंद्र गौतम से मजबूत प्रत्याशी नहीं है। अब आप सोचेंगे, आप कैसी बात करते हो भाई? हाँ, हम आपको बताते हैं। आप लोग देखिए हमारा वीडियो देखने के लिए आए हैं, तो बाकी राजनीति तो चलती ही रहती है, जानकारी मैं तो देता ही रहता हूं। दोस्तों, लालगंज आजमगढ़ में मैं आपको बताना चाहूंगा, बसपा का 50,000 वोट ऐसे रखा है, जो 20,000 वोट जोड़ेगा वही चुनाव जीतेगा। इसको मैं खुलेआम बता दे रहा हूं। और इसी विधानसभा सीट पर अब जैसे हरिश्चंद्र गौतम को पार्टी से बाहर दिखा दिया गया, एक एक बूथ पर हर समाज में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बैकवर्ड समाज में, सवर्ण समाज में, दलित समाज में, मुस्लिम समाज में लोग इनको वाकई में चाहते हैं। अब यहां पर दूसरे नंबर पर इंदु चौधरी चुनाव लड़ना चाहती हैं, जो लोकसभा का लड़ी थी। इसी विधानसभा में 40,000 वोट पाई थी लोकसभा के चुनाव में, लालगंज में। इंदु चौधरी, प्रोफेसर इंदु चौधरी का भी नाम आ रहा है। इनका टिकट जो कटवाया गया हरिश्चंद्र गौतम को लेकर के, टिकट कटवाना छोड़िए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी विरोधी कोई भी गतिविधि नहीं है, सब झूठ फरेब है दोस्तों। यहां पर अब तीसरे नंबर पर डॉक्टर बलिराम यादव के पुत्र पंकज आ रहे हैं। चौथे नंबर पर मानरी हीलालाल गौतम आ रहे हैं। दोस्तों, गौतम वाली सीट है तो गौतम ही यहां पर चुनाव लड़ेंगे, कोई बात नहीं। देखो 2022 में सपा को कितना वोट मिला। बेचई सरोज चुनाव लड़े, 83,767 वोट पाए। नीलम सोनकर चुनाव लड़ी, 69,000 वोट पाई। और यहां पर दोस्तों बसपा से आजाद अरी मरदान नाम इनका है, 57,000 वोट पाए। इस 57,000 वोट कब पाए आपको पता है? जब 2017 में कौन जीता था? पहले देख लो आप लोग, बसपा का विधायक जीता था। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, आप लोग साथियों को, बसपा को चुनाव जीतने के लिए 1 लाख वोट की जरूरत नहीं है। कितने की जरूरत है? 70,000, 75,000। जहां 70,000, 75,000, 80,000 वोट पाई बसपा, वहां चुनाव निकाल लेगी, क्योंकि वहां त्रिकोणीय फाइट हो जाएगी। भाजपा का कोर वोटर भाजपा को वोट देगा, सपा का वोटर सपा को देगा। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप लोग देख लीजिए, आजाद अरी मर्दान, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, 72,000 वोट पाके चुनाव जीते थे। कब? 2017 में बीजेपी की लहर थी।
दरोगा प्रसाद सरोज बीजेपी से चुनाव हार गए, जो कि लोकसभा के सांसद बने हैं इस समय। बेचई सरोज समाजवादी पार्टी से जो वर्तमान में विधायक हैं इसी विधानसभा सीट से, ये भी चुनाव हार गए, सपा से तीसरे नंबर पर चले गए। अब 2012 में देख लीजिए, बेचई सरोज 64,000 वोट पाए थे, बसपा कितना पाई थी? 53,000 वोट पाई थी, भारतीय जनता पार्टी 27,000 वोट पाई थी। साथियों, यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है इसको भी आपको मैं दिखा देता हूं, क्योंकि जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। और जातिगत समीकरण तो एक मोटा मोटा यहां पर दिया गया है। देखो यहां पर अनुसूचित जाति में वह जाति जो बीएसपी को वोट देती है। 95,000 लिखा है कि नहीं लिखा, देख लो आपके सामने। 95,000 वोट तनिक होता है। हम कह रहे हैं पासी आबादी यहां पर कम है, उतनी नहीं है, लेकिन पासी विधायक बन जा रहा है। क्षत्रिय 48,000 है, भूमियार 47,000 है, ब्राह्मण 15,000 है, बीजेपी का कोर वोटर है, वैश्य 10,000 है, ये सब बीजेपी का है। और बीजेपी यहां पर कहां पहुंचेगी? टोटल पहुंचेगी 1 लाख पे, मतलब टोटल 1 लाख का 60%, लगभग 60-65,000 वोट मिलता है बस बीजेपी को। पासी 46,000 है, मुस्लिम 45,000 है, चौहान है, कोयरी मतलब मौर्य 14-15,000 है, यादव है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस विधानसभा सीट पर अगर देखो अनुसूचित जाति मतलब एससी, वह एससी जो बहन जी का वोटर माना जाता है, जिसका 95,000 में 50 से 60,000 के बीच में वोट पड़ेगा, इससे कम वोट नहीं पड़ेगा यहां पर, इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये जैसे छत्री है, छत्री में बहुत पड़ेगा 20,000 पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। भूमियार में भी 20,000 पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण में भी 5-7,000 ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी वैश्य में भी वही मान लीजिए 7,000 वोट पड़ेगा। तो कुल मिला के बीजेपी 50,000 बेस पर बनाती है। बाकी बीजेपी कुछ यहां से पा जाती है थोड़ा बहुत, और इसमें से पा जाती है, इसमें से कुछ पा जाती है, इसमें से नहीं पाएगी। तो दोस्तों ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। ये मोटा मोटा इस विधानसभा सीट को बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर हरीशचंद्र गौतम जी के नेतृत्व में चुनाव जीत सकती थी, लेकिन जब यहां पर नया प्रत्याशी आ रहा है तो नया प्रत्याशी का नाम मैंने आपको बताया पंकज कुमार, जो तो उनके पिताजी 3 बार सांसद रहे हैं। वो जमाना अलग था, क्योंकि त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबले में सांसद रहे हैं, और आपका जमाना ये 50,000 60,000 के बीच में सिमट जाएंगे। जो ये इसमें से वोट लेकर आएगा, कुछ कोयरी मौर्य है इसमें से कुछ वोट लेकर आएगा, कुछ 1,000-2,000 जो भी आ पाए इसमें से वोट लेकर आएगा, जो चौहान से लेकर आएगा, जो कुछ यादव से लेकर आएगा, क्योंकि लोग व्यवहार पर भी वोट देते हैं, केवल और केवल पार्टी के नाम पे ही वोट नहीं देते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और यहां पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का जो नया प्रत्याशी आया है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होगा। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को लेकर मैं तो चाहता हूं त्रिकोणीय फाइट में लड़े। सपा की वीडियो बनाता हूं, सपा तब जीतेगी जब बसपा त्रिकोणीय फाइट में लड़ेगी, तब मजबूती से लड़ेगी, तब नहीं तो भाजपा ही जीतेगी। इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं। भाजपा डरी हुई है, भाजपा डर करके इन लोगों को, बीएसपी के अंदर जो लोग हैं उनसे मजबूत लोगों के टिकट को कटवा रही है, ताकि वह खुद चुनाव जीत पाए, वह खुद लड़ाई में आ पाए। बाकी आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप लोग आवाज उठाइए, सत्यता को स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।